आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल के पराठे। खाने में ये जितने टेस्टी होते हैं उतना ही इन्हें बनाना आसान है। इन पराठों की शेल्फ लाइफ भी बहुत होती है, ये एकदम नरम रहते हैं। आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तब आप इन्हें बनाकर ले जा सकते हैं। इस तरह के पराठे किसी भी अचार या चटनी के साथ खाए जा सकते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूंग के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। ये बिना छिलके की दाल है। दाल को अच्छी तरह से धो लेंगे। दाल को हमें उबालना है। दाल को थोड़ी देर आप भिगा कर भी रख सकते हैं, जिससे कि दाल जल्दी पक जाती है। यहाँ पर मैंने दाल को आधा घंटे के लिए भिगा दिया था। एक कढ़ाई में 2 गिलास पानी गर्म करेंगे। पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मूंग की दाल डाल देंगे। दाल के साथ ही इसमें हम 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। सारी चीज़ों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम डो तैयार करेंगे। 2 कप आटा लेंगे, इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच तेल डालेंगे। पराठे के ऊपर का कवर फीका ना लगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी डाली है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे। यहाँ पर आटे का डो मैंने सॉफ्ट ही तैयार किया है। डो तैयार हो गया है, अब इसे हम ढक कर रख देंगे। पराठे में डालने के लिए यहाँ पर मैंने एक मसाला तैयार किया है। 3 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक का पीस और 1 हरी मिर्च ली है, जिसको कि हमने दरदरा कूट लिया है। यहाँ पर हमारी दाल भी उबल गई है। अब दाल को हम एक छन्नी में निकाल लेंगे, जिससे कि दाल का जो पानी है वो अलग हो जाए। दाल को हम छन्नी में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे कि सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। गरम तेल में 1 तेज़पत्ता डालेंगे। हमने जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट कर रखा था उसे डाल देंगे। इन्हें हम थोड़ा भून लेंगे। मसाले थोड़े भून जाएंगे तब इसमें 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मूंग की दाल के साथ बेसन डालने से मूंग की दाल में जो मॉइस्चर होगा वो बेसन में सोख जाएगा, जिससे कि स्टफिंग गीली नहीं बनेगी। अब हम कुछ मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमने दाल उबालते समय भी डाला था, इसलिए हम कम नमक डालेंगे। मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे। अब उसके बाद हमने जो दाल छन्नी में रखी है उसे डाल देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी डालने से पराठे की जो स्टफिंग बनती है उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर स्टफिंग जब तक ठंडी हो रही है, हम यहाँ तड़के वाला दही बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच दही लिया है। दही में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही में आधा चम्मच चीनी, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तड़का लगाने के लिए पैन को गर्म करेंगे। पैन जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 3 टीस्पून भरकर घी डालेंगे। घी जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई डाल देंगे। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 4-5 कड़ी पत्ते को बारीक काट कर डाला है। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इस तड़के को हम दही के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर दही तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब हम पराठे बनाएंगे। डो को रखे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। यहाँ पर हमारा डो अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तैयार डो में से हम थोड़ा आटा लेंगे। आटे की पहले गोल लोई तैयार करेंगे, उसके बाद हम दोनों अंगूठे और उंगली से इसको बढ़ाते हुए हम एक कटोरे के जैसा शेप देंगे। तैयार स्टफिंग को बीच में रखेंगे। स्टफिंग को चम्मच से अच्छी तरह से दबा देंगे, जिससे कि स्टफिंग पराठे में सभी तरफ बराबर आ जाए। अब आटे को सभी तरफ से इकट्ठा करते हुए हम बीच में ले आएंगे और इसे पैक कर देंगे। इस लोई को पट्टे पर रखकर हम उंगली से दबा देंगे। अब थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर कर हम इसे बेल लेंगे। पराठे को हमें हल्के हाथ से बेलना है। यदि आप बेलन को ज़्यादा ज़ोर से दबाकर बेलेंगे तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी। इस तरह से पराठे आप अपनी पसंद के थोड़े छोटे या बड़े बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने पराठा बेल लिया है। मैंने मीडियम साइज़ के पराठे बनाए हैं। गैस पर तवे को पहले से गर्म करेंगे।
गरम तवे पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, उसके बाद हम पराठा डाल देंगे। तवे के ऊपर पहले से घी लगाने से पराठा एकदम चिपकता नहीं है और जलता भी नहीं है। एक साइड पराठा सिक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे। अब पराठे पर हम घी लगाएंगे। पराठे को पलट कर हम इस पर घी लगाएंगे। घी को पराठे के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। अब चम्मच की सहायता से पराठे को उलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पराठे फूले फूले बन रहे हैं। जब पराठा अच्छी तरह से सुनहरे कलर का सिक जाएगा तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से अब हम दूसरा पराठा भी बनाएंगे। अब एक दूसरी लोई लेंगे, उंगली और अंगूठे की सहायता से बड़ा कर लिया है। इसमें 2 चम्मच स्टफिंग भर लेंगे। स्टफिंग को सारी तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। आटे को सभी तरफ से इकट्ठा करते हुए इसको बीच में पैक कर देंगे। इस तरह से एक लोई तैयार हो गई है। अब इसको पटे के ऊपर रख देंगे और उंगली से हम थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे जिससे कि स्टफिंग अच्छी तरह से फैल जाए। लोई के ऊपर सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। अब हम पराठे को बेल लेंगे। यहाँ पर दूसरा पराठा भी बेल लिया है। अब इसको हम गरम तवे पर डाल देंगे। एक साइड से जब पराठा सिक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे। पराठा पलटने के बाद इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। घी को पूरे पराठे पर अच्छी तरह से फैला देंगे। अब हम पराठे को पलट देंगे। अब दूसरे साइड भी घी लगाएंगे। पराठे मैंने यहाँ पर घी से सेके हैं, आप चाहें तो इसे तेल से भी सेक सकते हैं। पराठे के दोनों साइड अच्छी तरह से घी लगाकर उलट पलट कर चम्मच से अच्छी तरह से दबाकर सेक लेंगे। इस तरह से दूसरा पराठा भी सेक लिया है। इसी तरह से आप बाकी के पराठे भी सेक सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पराठे कितने बढ़िया अंदर तक मसाला भरे हुए बने हैं। पराठे में सभी तरफ मसाला अच्छी तरह से भरा हुआ है। पराठे को मैंने दही तड़का और टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। फ्रेंड्स, इस तरह से पराठे आप भी बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।